नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हमारी खास पेशकश में देवरिया की बेटी को बचा लो सरकार। 13 साल की मासूम, जिसके अभी सपने भी कहां जन्मे थे, एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से ना वो बैठ सकती है और ना ही कुछ खा पी सकती है। परेशान है उस बीमारी से जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। एक ऐसी रेयर बीमारी जिसकी वजह से लड़की काफ़ी परेशान है, मासूम जिसकी उम्र 13 साल की है। तो चलिए अब आपको हम इस बीमारी के बारे में समझाते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे कि बीमारी ये है क्या और आखिर ये बीमारी का क्या कारण है। तमाम चीज़ें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या। आनुवांशिक न्यूरोरोमस्कुलर बीमारी, यानी कि ये जो है वो है आनुवांशिक बीमारी है, ये जो जीन से आती है। मांसपेशियां हो जाती हैं कमजोर और बेकार। इसमें जो आपके बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। मांसपेशियां पूरी तरह से बेकार हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में खास नर्व सेल खो देते हैं पीड़ित, मतलब जो उनके सेल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें खो दी जाती हैं रीढ़ की हड्डी में जो मौजूद होती हैं। नर्व सेल खोलने से मांसपेशियों को नहीं मिलता सिग्नल। तो एक बड़ी बीमारी है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो कोशिकाएं हैं वो खराब हो जाती हैं। कुछ मांसपेशियां हो जाती हैं छोटी और कमजोर। जो बोन्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वक्त से पहले ही कमजोर हो जाते हैं। शरीर साथ छोड़ देता है। शरीर में नहीं हो पाता प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन जो बहुत ज़रूरी है, आंखों के लिए ज़रूरी है और शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बीमारी गंभीर होने पर 2 साल से पहले ही बच्चे की मौत, अगर बीमारी ज़्यादा सेंसिटिव है उस केस में बच्चे की मौत भी हो सकती है। कई प्रकार का होता है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। टाइप 1 में सबसे खतरनाक होता है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं एसएमए के। अमेरिका में हर साल करीब 400 बच्चे इसके मरीज पाए जाते हैं। अमेरिका में ये बीमारी के मरीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 400 बच्चे जो है इस बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं। भारत में सामने आ चुके हैं इसके कई मामले। भारत में भी इस तरीके की सिचुएशन सामने आ रही है, परिस्थितियां सामने आ रही है जहां पर इस तरह की बीमारी को देखा गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को देखा गया है किस तरीके से ये बीमारी जो है लगातार सामने आ रही है। भारत में भी इसके कई सारे मरीज मिल रहे हैं। आनुवांशिक बीमारी है ये, तो किस तरीके से सांस, अब बात करते हैं, बताते हैं आपको कि इस बीमारी के क्या लक्षण है, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या है इस बीमारी के, क्या क्या और आपको कैसे पता चलेगा कोई किसी में ये बीमारी है या नहीं। सबसे पहले बात की जाए इसके लक्षणों की, तो सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। जो बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त होता है उसे सांस लेने में परेशानी होती है। भोजन निगलने में, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाते वक्त भोजन को निगलने में परेशानियां होती हैं, कई सारी दिक्कतें होती हैं। भोजन खाते वक्त खड़े होने और चलने में परेशानी होती है, यानी कि जब आप खड़े होते हैं तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। जो लोग इससे ग्रस्त होते हैं उन्हें चलने, बैठने और उठने में काफ़ी तकलीफ होती है। बैठने में भी दिक्कत होती है, यानी कि जो लोग इससे ग्रस्त होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि अपंगता का शिकार हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी और सीने के आकार में बदलाव होता है। किस तरीके से जो है रीढ़ की हड्डी फूलने लगती है इस बीमारी में, जो काफ़ी बताया गया किस तरीके से जो है मांसपेशियों के टोन कमज़ोर हो जाता है। मांसपेशियां पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां, क्योंकि उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता। प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। प्रोटीन हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि महिलाओं को प्रोटीन के लिए, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम दिया जाता है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। सिर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में समस्या होती है, तो किस तरीके से जो है इस तरीके के बच्चों का विकास जल्दी नहीं हो पाता। अब आपको बताते हैं कि रीज़न क्या क्या है, यानी कि इस बीमारी की वजह क्या है, आखिर ये बीमारी कैसे होती है और क्या रीज़न है इस बीमारी का। परिवार के सदस्यों से होती है ये बीमारी, यानी कि अगर किसी की फैमिली में ये बीमारी है तो वो जीन्स की वजह से होगी, जीन्स में कमी की वजह से होता है।
यानी कि जिस तरीके से जो फैमिली का दिखाया गया है कि अगर आप परिवार में किसी को ये बीमारी है तो हो सकता है कि बच्चे को भी वो बीमारी हो जाए। माँ बाप से बच्चों को जो जीन्स मिलते हैं उसी से ये बीमारी देखने को मिली है। खराब जीन्स पाने पर नहीं होता SMA। तो किस तरीके से बच्चे में माँ बाप में से किसी एक का खराब जीन्स जाने पर नहीं होता SMA। यानी कि किस तरीके से जो है ये जो बीमारी है वो माँ बाप से बच्चों में फैलती है। भविष्य में अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं इसके जीन। अगर एक बार ये बीमारी फैल गई तो बताया गया है कि अगली पीढ़ी तक भी ये पहुंच सकती है। परिवार के सदस्यों से बच्चों को होती है ये बीमारी। अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी का क्या इलाज है। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ बात करी थी इसको लेके, इसके सिम्टम्स को लेके बात की थी और साथ ही साथ बात की थी इसके रीज़न की कि किन कारणों से ये बीमारी होती है। मामा अब बताएंगे आपको कि इसका क्या इलाज है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी का। भारत में अभी तक नहीं मिल पाया सटीक इलाज, यानी कि इस बीमारी का लाइलाज बीमारी बताई जा रही है। ये सबसे खतरनाक बीमारी बताई जा रही है, लाइलाज बीमारी, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है। जिंदगी भर दवाओं के सहारे रहता है मरीज। यानी कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है वो जिंदगी भर उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगा है इसका इलाज, यानी कि इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है इसका। यूएसए में ये काफी महंगा है, बहुत महंगा इलाज है इस बीमारी का। अमेरिका में SMA के इलाज के लिए करोड़ों रुपए का इंजेक्शन, यानी कि इसका इंजेक्शन जो है, अगर एक इंजेक्शन की बात करें तो करोड़ों रुपए इसकी कीमत है, जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर है। अमेरिका FDA ने स्प्रिनराजा और जोलग्रेंसमा दवाई के इस्तेमाल को दी मंजूरी। तो दो दवाएं बताई गई है इसकी, स्प्रिनराजा और जोलगेंसमा। भारत में अभी तक नहीं मिल पाया इसका सटीक इलाज। तो किस तरीके से जो है ये काफी बीमारी बताई जा रही है, रेयर बीमारी बताई जा रही है। और अमेरिका में सबसे ज्यादा इसके केस पाए जा रहे हैं। अमेरिका में इस बीमारी के सबसे ज्यादा जो है केस देखने को मिले, मामले 400 लोगों का देखने को मिला है आंकड़ा। तो किस तरीके से जो है ये बीमारी, अभी जो फिलहाल जो मामला सामने आया है वो देवरिया के अबू बकर नगर रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां 13 साल की मासूम बच्ची, जो धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को जीने का वैसे तो हक है, लेकिन कभी कभी जन्म से ही खतरनाक बीमारियां इंसान को तिल तिल करने पर मजबूर कर देती है। ऐसा मुसीबत पहाड़ यूपी के देवरिया के एक परिवार पर ढहा है, जहां एक मासूम बच्ची इस दुर्लभ बीमारी का शिकार हो चुकी है, जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। बच्ची का इलाज बेंगलोर बैप्टिस्ट अस्पताल में चल रहा है। खास बात यह है कि बच्ची को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करोड़ों में है और ये सिर्फ अमेरिका में मिलता है। लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी है कि वो बच्ची का इलाज नहीं करा पा रहा, इसलिए अब तक PM मोदी, CM योगी और आम जनता से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा चुका है, ताकि बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। पीड़ित बच्ची के माता पिता ने जनता से अपील की है कि धर्म जात से ऊपर उठकर लोग बच्ची की मदद करें। तो किस तरीके से जो है बच्ची के माता पिता का एक इमोशनल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। AB स्टार भी ये मुहिम चला रहा है कि किस तरीके से जो बच्ची की सहायता के लिए लोग आगे आएँ, और AB स्टार की ये मुहिम है कि किस तरीके से जो है लगातार मिडिल क्लास फैमिली से है उनके माता पिता, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 करोड़ की रकम एक बहुत बड़ी रकम है। ये जुटाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, और इस वजह से जो है परेशानी में माता पिता अपील कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बच्ची के लिए गुहार लगाई जा रही है। अब डोनेशन जारी है, किस तरीके से हाथ जोड़कर लगातार जो है फंड जमा करने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब तक देश की जनता नहीं जुड़ेगी तो उनकी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से 13 साल की मासूम एक बहुत कम उम्र होती है और कम उम्र में इस बीमारी का शिकार हो जाती है, और अब जो है परिवार मजबूर है, बेबस है और सिवाय अपील के कुछ नहीं कर सकता, और लगातार CM योगी से लेकर PM मोदी तक सबसे मदद की गुहार लगा रहा है। 10 करोड़ का जो इंजेक्शन है उसकी कीमत बताई जा रही है, जिसको लेकर जो है फंड भी जुटाए जा रहे हैं। बच्ची की बात की जाए तो बच्ची साइंटिस्ट बनना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है। वो एक सामान्य ज़िंदगी भी जीना चाहती है, अपने पैरों पर उठकर दुनिया देखना चाहती है। तो बच्ची के बहुत सपने हैं,
बच्ची अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा जो है कम उम्र में ही इस बीमारी से ग्रस्त हो गई। और जो लगातार देखने को मिला है किस तरीके से, आप हमारी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, किस तरीके से जो मासूम बच्ची है उसे चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है। शरीर पूरी तरीके से जो है बेजान हो चुका है इस बीमारी की वजह से। जो है बच्ची काफ़ी मासूम है और बच्ची का शरीर पूरी तरीके से, जब से इस बीमारी ने बच्ची को जकड़ा है तब से बच्ची का पूरा शरीर बेजान हो चुका है। मांसपेशियों में दिक्कत है, चलने बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और किस तरीके से रीढ़ की हड्डी के आकार में भी परिवर्तन हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 करोड़ की राशि जमा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है इस बीमारी के रूप में, किस तरीके से जो है लगातार। और फिलहाल बच्ची का बेंगलोर में इलाज चल रहा है, लेकिन इंजेक्शन की जो कीमत है वो इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस इंजेक्शन की वजह से जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, और ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाना काफ़ी मुश्किल है। हमने आपको इस बीमारी से जुड़ी चीज़ें बताई कि कैसे ये जीन से आते हैं, यानी कि जो फैमिली के माँ बाप से और परिवार में अगर किसी को ये बीमारी है तो उनसे भी ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है, उनसे ये बीमारी आने का खतरा रहता है। तो किस तरीके से हमने आपको लक्षण भी बताए और रीज़न भी बताया और कैसे ये इसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज अगर देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा गया। अमेरिका में इस बीमारी से ग्रस्त ज़्यादा लोग देखने को मिले। लेकिन फिर अब बात की जाए, अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी अब इसके मामले दिखने लगे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 13 साल की मासूम एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से बैठ पाती है और ना ही चल फिर पाती है। फंड जमा करने की कोशिशें हो रही हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए उसे कम से कम 10 करोड़ वाला इंजेक्शन चाहिए और उसके लिए लगातार जो है बच्ची के माता पिता सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक सबसे गुहार लगा चुके हैं। और इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी लगातार जो है बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प है कि बच्ची के इलाज के लिए आगे की क्या मुहिम होगी और क्या हमारी एबी स्टार की ओर से जो मुहिम है वो रंग लाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।